हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विश शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल भी है साइकिक टैरो शिवी 888। अगर आप हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको आपके क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स चाहिए तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मेरे वीडियोस में मिल सकते हैं। साइकिक टैरो शिवी 888 उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा देर ना करते हुए करेंगे आपकी रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। जल्दी जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। एंड सब लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं फेस से वीडियो बनाऊं। ऑफ कोर्स मैं भी फेस से वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं फेस से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले सी लेटर नज़र आया है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओके, यहाँ पर जे लेटर है, सी लेटर है एंड यू लेटर है। आपके पर्सन का मैसेज ये भी है कि उन्हें ना कहीं नीचा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक ऐसा फील हो रहा है आपके सामने कि गिर गए हैं। ठीक है, बहुत नीचा इस पर्सन को फील हो रहा है और ये अपनी कोई बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस पर्सन के माइंड में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। इनके दिमाग में जैसे अपनी लाइफ को लेकर बहुत बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर के थॉट्स चल रहे हैं। जैसे इनकी लाइफ में जो सारी चीज़ें भी इस वक्त में चल रही हैं ये उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इनके मन में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। लाइक आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनको अपनी लाइफ को लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके जो पर्सन है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी एक ही कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है कि प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ओके, ये पर्सन आपको ही शेयर क्यों करना चाहते हैं? पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है और इनके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव बहुत ज़्यादा है और आप पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। आपके पर्सन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करते हैं और पास्ट में ऐसी कई सिचुएशंस का सामना आप कर चुके हैं। इस वजह से ये पर्सन ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहते हैं और बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इन्हें सुनाए ना, या फिर आप इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ बोले ना, इनको गलत ना बोलें, गंदा ना बोलें, सुनाए नहीं, बस सिर्फ इनकी बात को सुने। ओके, आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनकी लाइफ के अंदर जो इन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं, पीछे खींचना चाहते हैं। एक आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने हमेशा इस पर्सन को आगे बढ़ने में मदद की है, आगे बढ़ाया है और हमेशा आगे का पाथ दिखाया है, और वहीं पर आकर जाकर
आगे जाकर सपोर्ट किया है। तो इस वजह से यही सब कारणों से ये पर्सन सारी चीज़ों को, सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर, और आज के दिन में करेंगे भी। और कहीं न कहीं आपसे ही ये पर्सन जानना चाहेंगे कि ऐसा वो क्या करें जिससे उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। एंड यहाँ पर सरेंडर का भाव भी है आपके सामने, जैसे ये पर्सन सरेंडर कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जैसे इस पर्सन को ना नीचा फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा आपके सामने बात करने से, आपको कुछ बोलने से, बिकॉज़ ये पर्सन ने आपको पास्ट में नीचा दिखाने की कोशिश की है, या फिर आपको अपना ईगो दिखाने की कोशिश की है, या फिर आपको घमंड दिखाने की कोशिश की है। किसी भी तरीके से आप ये ले सकते हैं। तो जब सोचिए, अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को आप गिरा हुआ फ़ील कराते हैं, किसी को आप अपना घमंड दिखाते हैं, किसी को आप कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, बाद में जाकर आपको उसी व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ जाए, तो कैसी ज़िंदगी हो आपकी। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके साथ ये सब कुछ करने के बाद, इतना गलत बर्ताव करने के बाद भी, जैसे इस पर्सन को लगता है हेल्प के लिए कि आप ही इम्पोर्टेंट हो, आप हेल्प कर पाओगे, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं और थोड़ा इन्हें नीचा फील भी हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, बहुत स्थिति बुरी बनी हुई है इस वक्त में। बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनर हर्मिट फेज़ में ही हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, गंभीर जैसी गंभीर स्थिति आपकी है। जिस तरीके से आपकी नेगेटिविटी सरफेस होती है, वैसी इनकी भी नेगेटिविटी सरफेस हो रही है। आपके ऊपर, आपको जो है कहीं न कहीं डिवाइन का फेथ है, सो आप आराम से निकल जाते हो, या फिर आप फेथ बना पाते हो। कहीं न कहीं आपके अंदर इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है, सो उसकी वजह से आप और भी चीज़ों पे बिलीव करते हो। पर यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जी है, ना तो इन्हें और चीज़ों पर बिलीव होता है, और ना ही ये इतना ज़्यादा पेशेंस रख पाते हैं, ना ही इन्हें भरोसा बनाना आता है। इनके लिए तो कहीं न कहीं आप अगर बोल देते हैं, तो वो चीज़ें, वो शब्द इस पर्सन के लिए ठंडक का काम करते हैं, इस पर्सन को शांति देते हैं, पीस देते हैं। ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और उस वक़्त आपको कोई पॉज़िटिव वर्ड्स बोले, या फिर आपको बोले कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो आराम से, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके जो पर्सन है वो आपसे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको कभी पृथक करके नहीं देखेंगे, यानी अपने से अलग करके ये पर्सन नहीं देखेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इनको पास्ट में अगर आपकी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ रहा होता, तो इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें नहीं की होती, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अपने स्तर का रखते हैं, यानी अपने बराबर का रखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कहीं न कहीं कि अगर किसी काम से मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो अगर यही काम मैं किसी और के साथ या सामने वाले इंसान के साथ करूँगा, तो उसको भी तकलीफ़ होगी। तो जब आप ये सोचकर कोई काम करते हैं, तो आप किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये बात चलेगी कि अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है और यही काम किसी और के साथ होगा, तो उसे भी तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ पास्ट में आपके पर्सन ने आपको लेकर नहीं सोची, जब इन्होंने आपको नीचा दिखाया या आपको घमंड दिखाया, और इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो चीज़ ये आपके साथ कर रहे हैं, यही चीज़ अगर इनके साथ की जाए तो इनको बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आज भी दिल के तार जो है इस पर्सन के आपसे स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, उनको कोई हटा नहीं पाया है। लेकिन इस पर्सन को ये सारी चीज़ें बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। इनको लग रहा है अगर आपसे ये सारी चीज़ें ये पर्सन बोलेंगे, तो आप इस पर्सन की बातों का विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज़ आप इनसे ये पूछने वाले हैं कि अगर आपके मन में इतनी सारी बातें थी, तो आपने इतना सब कुछ कैसे किया, या फिर क्यों किया? या फिर कैसे कर लिया? जिसके मन में इतनी सारी अच्छी बातें होती हैं, वो इस तरीके का व्यवहार नहीं करता है। इस वजह से आपको अपने मन की बातें भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ जाकर शेयर करते हैं, तो आप इनकी बातों को झूठ समझेंगे, बिकॉज़ पास्ट में आपके साथ इन्होंने गलत व्यवहार, गलत बर्ताव किया है।
जितना नीचा दिखाने की इस पर्सन ने आपको पास्ट में कोशिश की है, उतना ही नीचा ये पर्सन आज आपसे बात करते समय अपने आप को समझ रहे हैं, या फिर देख रहे हैं कि किस तरीके से समय का फेर है आपको, जहाँ पर आप सोचते हैं कि यहाँ से तो मेरे को कभी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़नी, या फिर यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ऐसा वैसा। वही इंसान बाद में आपकी मदद के लिए आगे आए, या फिर उसी को यूनिवर्स आपकी मदद के लिए चुने, और आपको ना चाहते हुए उसी व्यक्ति से मदद लेनी पड़े, तब फिर आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं टेट फॉर टैट, ठीक है। इस पर्सन के अंदर कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी अब नहीं रहती है। एक्चुअली ये किसको गुस्सा और किसको नाराज़गी दिखाएँ, जब इंसान को अपने अंदर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील होने लगता है, अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील होने लगता है, तो अपना गुस्सा और अपनी नाराज़गी किसको दिखा सकता है? किसी को भी नहीं। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी है कि किसी को भी ये पर्सन अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी नहीं दिखाना चाहते हैं। जितना भी ये इनके दिमाग में चल रहा है, इनके खुद के अंदर ही चल रहा है, ये खुद से ही खुद ही उन सारी चीज़ों से डील करते हुए यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहे हैं। हर स्तर से, हर लिहाज से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। देखिए यहाँ पर एक ऊंच-नीच की एनर्जी भी आ रही है। जैसे हर चीज़ में बार-बार मुझे ये रीडिंग में फ़ील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन कहना चाहता हूँ कि हर लिहाज से आप इस पर्सन से ऊपर हैं, कर्मों में ऊपर हैं, कम हर चीज़ में, मतलब जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से ऊपर हैं, तो वो कहीं न कहीं अपना कंपेयर आपके साथ कर रहे हैं कि आपके रिस्पेक्ट में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव बिहेवियर आपके साथ किया है, और इस तरीके का व्यवहार इस पर्सन को शोभा नहीं देता था, या फिर इन्होंने कभी खुद के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ये पर्सन भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो जब भी ये पर्सन आपके सामने आते हैं, आपको देखने की कोशिश करते हैं, हमेशा इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि इतना नीचे ये पर्सन कैसे गिर गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स है, जजमेंट है, 2 ऑफ शॉर्ट्स है, हैंगमैन है, द सन एंड 10 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, जितना इन्होंने आपको परेशान किया है, जितने लंबे समय तक इन्होंने आपको परेशान किया है, आपको टेस्ट करने की कोशिश की है, आपको जजमेंट्स दी हैं,
आपको आप कुछ थे, कुछ और समझने की कोशिश की है, आपको गलत ठहराने की कोशिश की। किसी भी स्तर से अगर इस पर्सन ने सारे काम किए तो आज इनकी खुद की लाइफ हैंग हो चुकी है। लोग कहते हैं कि कर्मा नहीं होता है, कर्मा हिट्स बैक, ठीक है। कर्मा बहुत गंदा हिट करता है। ये जिसने भी कहा है कि कर्मा नहीं होता है, ये बिल्कुल भी गलत है। कर्मा नहीं हो रहा होता है तो आज के टाइम में लोगों को इतनी पनिशमेंट्स ना मिलती, और लोगों को जो मन में आता है वो करते हैं। शुरुआत में उन्हें जो मन में आता है वो करते हैं, लेकिन इसका परिणाम उनको नहीं पता होता है कि उन्हें कितना भयावह भुगतना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ शॉर्ट्स की, जो दिखा रही है कि इस पर्सन ने जितना आपको टेस्ट किया है, जितना आपको हर समय एक ऐसी एनर्जी में रखा है, यहाँ पर आपको आग नज़र आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जितना भी ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की हैं और आपको लंबे टाइम तक हैंग रखा है, उतना ही ये पर्सन आज खुद भी हैंग्ड है। अगर इस पर्सन ने आपको जानबूझकर चीज़ों में उलझाया है और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ना ही आपको अपनाया है, ना ही आपको जाने दिया है, और सिर्फ लटका कर रखा है, तो ये सिचुएशन आज इस पर्सन की लाइफ के अंदर भी बनी हुई है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपसे ये कहा है कि आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा देते हैं, आप दिखते कुछ और हैं, आप हैं कुछ और। इस तरीके के झूठे इल्ज़ाम अगर इस पर्सन ने आपके ऊपर लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं कि आप कुछ कहते हैं, कुछ होता है, कुछ बोलते हैं, कुछ दिखता है, यानी कि आपको ये बोलने की कोशिश की है कि आप मास्क पहन के रहते हैं, या फिर आप ऐसे हैं, आप वैसे, जैसे मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में कभी ये नोटिस नहीं करते कि मेरी वजह से क्या क्या हो रहा है या मेरी गलती क्या है। हर वक्त उन्हें दूसरों में कमियां नज़र आ रही होती है कि जो हो रहा है वो सामने वाले की वजह से हो रहा है, अगर ये ऐसा ना करता तो आज मेरी लाइफ में ऐसा ना होता। कई बार जब दो लोगों का कनेक्शन होता है ना, तो आपको खुद भी एनालाइज करना चाहिए अपनी गलती को और देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हो रहा था। और जब आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप के अंदर सुधार करते हैं, तो परमात्मा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि एटलीस्ट इस बच्चे ने समझा तो कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, इसने अपने आप को सुधारने की कोशिश तो करी। तो कम से कम प्रकृति आपको दूसरा चांस देने के बारे में सोचती है। लेकिन वो व्यक्ति जो गलती पे गलती किए जा रहा है और मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि उससे गलतियां हो रही हैं, और बार बार वो सेम साइकिल रिपीट कर रहा है, यानी सेम तरीके से गलती बार बार कर रहा है, तो फिर प्रकृति को बड़ा गुस्सा आता है। उसके बाद आपको कड़क पनिशमेंट मिलती है आपके कर्मों की, क्योंकि आप बार बार सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो, लेकिन सीखने का नाम नहीं ले रहे हो, अपनी गलतियों को मानने के लिए आप तैयार नहीं हो, और बार बार आपको सारी ही कमियां दूसरों में नजर आ रही हैं। यही चीज़ इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में की है, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, आपको बोलने की कोशिश की है कि आप जो दिखते हैं आप वो नहीं हैं, आपको जजमेंट्स दी हैं, आपको परखने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपके पर्सन को भी फेस करना पड़ा, यानी इस चीज़ का हर्जाना आपके पर्सन को भी भुगतना पड़ रहा है। 10 ऑफ कॉइन्स एंड सन, इस पर्सन को, जब ये पर्सन काफ़ी सारे लोगों की भीड़ में बैठे और लोगों के पास पहुंचे, तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल पॉजिटिविटी या एक्चुअल सन इस पर्सन को किस तरफ से मिल रहा था। सन का मतलब हो गया कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है, लाइफ के अंदर एक रोशनी। जब इस पर्सन ने और सारे लोगों की कंपनी को ज्वाइन किया, आपकी कंपनी को छोड़कर और सारे लोगों की कंपनी को ज्वाइन किया, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल सन आपके अंदर था। अब सन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सूरज हो गए, यहाँ पर सन का मतलब होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब थी, आपके अंदर एक रोशनी थी, आपके अंदर एक ऊर्जा थी जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। तो जब इन्होंने ऐसे लोगों की भीड़ में बैठना स्वीकार किया जहाँ पर आप अवेलेबल नहीं थे, तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि अंदर से मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ, अंदर से मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अंदर से मुझे कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो मेरे को पॉजिटिविटी फील कराए, मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तब इस पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आया, वो है आप, ठीक है, वो चीज़ है आप। यहाँ पर ना, जब आप किसी व्यक्ति विशेष को समझते हो, अपने आप को एनालाइज करते हो, जब आप हर चीज़ को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करते हो और बहुत ही ज़्यादा लॉ, यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, तो ये प्रकृति आपसे बहुत खुश होती है। भले ही आपको वो चीज़ मिले या ना मिले जो आप चाह रहे थे, लेकिन उससे बेहतर और बेहतरीन चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि आपने अपने विवेक और बुद्धि की सही परीक्षा दी है। लेकिन आप ऐसी हरकतें करो कि चीज़ें आपको मिली हुई हैं और उनकी आप कद्र ना करो, उनको आप डिसरिस्पेक्ट करो, फिर उनके बाद आप सोचो कि इससे बेहतर भी मेरे लिए वेट कर रहा है। तो परमात्मा कभी भी तुम्हारे अहंकार को पोषित नहीं करता है, यानी कि तुम्हारे ईगो को पोषित नहीं करता कि तुम सोचो अरे अब मैं अपना अहंकार दिखाऊंगा और तुम्हें नीचा दिखाऊंगा और मैं फिर कहीं और जाकर भी तुम्हें वो चीज़ करके दिखाऊंगा। सो इस वक्त आप इस तरीके से अगर आप सोचते हैं, तो परमात्मा फिर आपको बहुत गंदा पटकेगा। पटकने का मतलब है कि अब आपको वो गिराएगा।
जो आपने सोचा है ना ईगो में चढ़ के बोलने के लिए, तो फिर वो पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ईगो बहुत बढ़ गया, उसके बाद आपको नीचे गिरा देगा पूरी तरीके से, ठीक है। सो जो चीज़ आपको मिली होती है उसकी कदर करना बेसिकली इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहा जाता है कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करें, परमात्मा को बोलें कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है ना आज के टाइम में, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास आज वो चीज़ें भी नहीं है, जो उन चीज़ों के लिए भी तरस रहे हैं। तो आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास अच्छी बॉडी है, अच्छा खाना है, अच्छी फैमिली है, कुछ भी है, अगर आपके पास कोई भी रिश्ते अच्छे हैं, तो जो कुछ भी अच्छा है उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें और बोलें परमात्मा ने मुझे जो कुछ भी दिया है बहुत अच्छा दिया। और जो भी चीज़ें आपके पास उनको सहेज के रखने की कोशिश करें, उनकी कद्र करें बेसिकली, उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनके पीठ पीछे कोई भी गलत काम ना करें, या फिर उनका विश्वास कभी भी ना खोएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हुई हैं या आपके अच्छे कर्मों से प्राप्त हुई हैं, तो इनके साथ कोई भी गलती करने का मैसेज नहीं आता है। और अगर आप करते हैं और ये सोचते हैं ये तो मुझे प्राप्त है, अब मुझे तो दूसरी चीज़ें जो चाहिए उनके लिए मैं कुछ भी करूँगा, साम दाम दंड भेद, तो समझ लो देने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है, ठीक है। वो चाहे तो दे भी सकता है, चाहे तो छीन भी सकता है। तो इस वजह से आपको मैसेज आता है कि हमेशा ही रिस्पेक्ट करें, आपके पर्सन को भी सेम मैसेज आता है कि उनको आपकी कदर करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते। ओके, यहाँ पर लेटर्स हैं BHKIJZ एंड नंबर है 5678। ओके, यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहा है 5678। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे ये भी हम देख लेते हैं। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बींग, आपके पर्सन आपको काइंड बोल रहे हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके, हमेशा आप इस पर्सन से कॉल करके टेक्स्ट करके पूछते ही रहते हो कि ये ठीक है या नहीं, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, इनकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा या बुरा होता है तो आप पहले इंसान है जिसको ये पर्सन सारी चीज़ें बता देते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके हैंड्स बहुत मैजिकल है, आपके हाथों में जादू है, आप हर चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, इस पर्सन को लगता है कि जब भी आप दोनों एक साथ होते हैं समय का तो पता ही नहीं चलता है जैसे। ओके डियर, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।